गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? आप सबको मैं हिंदी व्याकरण के बारे में बता रही हूँ और मैंने आपको हिंदी व्याकरण में चैप्टर पहले की 3 जो है वो लेक्चर लिए हैं। पहले मैंने आपको भाषा के बारे में समझाया, दूसरे मैंने आपको लिपि और व्याकरण के बारे में समझाया, तीसरे में मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर करवाए। बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में नहीं है या है, लेकिन मैंने अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन बनाकर उनके आंसर लिखे, तो इसे आप देख लो। अब आपका मैं जो आगे का जो चैप्टर ले रही हूँ वो है चैप्टर 2 वर्ण विचार। ये भी आपका व्याकरण का ही पार्ट है। दूसरा वर्ण विचार। बच्चों वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। बच्चों वर्ण क्या है? वर्ण है वर्णमाला, जैसे कि हमने छोटे से पढ़ा है, बच्चे नर्सरी से लेके अपन आगे पढ़ते जा रहे हैं। आज हम 5th क्लास तक आ गए, तो 5th में हम देख रहे हैं हमने वर्णमाला जैसे कि ऐसे नाम पूरा पढ़ा था, अ आ इ ई उ ऊ ऋ से ऋषि ए ऐ ओ अंग है। उसके बाद हमने क से लेके ग से ज्ञानी तक पढ़ा था। ये सारे के सारे मिलकर बच्चों क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। ये सब मिलकर क्या कहला रहे हैं बच्चों? वर्णमाला कहला रहे हैं। अ से अह तक और क से ज्ञ तक। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और अ से अह तक तथा क से ज्ञ तक ये सारे वर्णमाला कहलाती है। बच्चों वर्णों के भेद होते हैं। वर्णों के भेद हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बच्चों स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। बच्चों स्वरों के भी भेद होते हैं। आपको पता है हम अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ। आपको पता है इनमें हमको किसी में तो कम समय लगता बोलने में और किसी में ज्यादा समय। जैसे ए में कम समय लगा लेकिन आ दुगना समय लगा, तो इसलिए इनके भेद होते हैं। तो स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब आप ये देखो कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में बच्चों कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है अर्थात अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ इसमें कम समय लगा, आ अधिक समय लगा, ई में कम समय लगा, ई अधिक समय लगा, क्योंकि ये डबल हो गए। तो ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में बताया। पहले वर्ण की परिभाषा बताई, आपको समझ में आ गई होगी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वह वर्ण कहलाती है। फिर मैंने आपको वर्णमाला बताई कि वर्णमाला कौन सी होती है? वर्ण के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कौन कौन सी हिंदी भाषा में? अ से अह तक तथा क से ज्ञ तक वर्णमाला होती है। बच्चों फिर मैंने आपको वर्णों के भेद बताए। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम स्वरों के बारे में बताएं कि स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वे उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होता है। अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। फिर स्वरों के भेद भी होते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में उच्चारण स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो बच्चों आपको ये सारा क्लियर होगा। एक बार आप बुक में फिर दोबारा देखिएगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मैं कल आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।